हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। और परमेश्वर ने चाहा है कि हम आप मिलकर परमेश्वर की महिमा दे सके और जो आशीष खुदा ने आज हमारे लिए रखा है आज वो हमें मिल सके। हमारे साथ एक वचन में चलेंगे, भजन संहिता 27 और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आज का समय ये है कि हम परमेश्वर की खोज में आज हम सब इकट्ठा हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को आज हम चाहने के लिए इकट्ठा हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते, इग्नाइट्स के लिए धन्यवाद करते जो प्रभु ने हमें ये दिया। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर इस परमेश्वर की आराधना कर सकें जो जीवित है और हमारे बीच में उपस्थित है, और छोटे छोटे गीत को गा के हम उसकी आराधना करने पाएंगे आज। मंदिर में दीप है तू मेरा, दर्द में भी तू सुकून मेरा। यीशु तेरा सलवार रात में तुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशु। दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग ईश्वर। पावन पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। पावन पावन तू मेरे प्रभु, उद्धार तू। मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा जवान, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा, सारे दुख दर्द लिया पर तू मेरे खुदा। मेरे लिए कुर्बा हुआ यीशु मेरा जवान, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। संभव है, संभव है, संभव है यीशु में, संभव है, संभव है, संभव है, संभव है यीशु में, संभव है, संभव है। मैं मुर्दा था जिंदा किया तूने यीशु, मैं भटका था मार्ग दिखाया तूने
का जिंदा किया तूने यीशु। मैं भटका था मार्गे दिखाया तूने यीशु। अनंत जीवन दिया हालेलुया हालेलुया। महबूब को भी जिंदा किया हालेलुया हालेलुया। संभव है संभव है संभव है यीशु में संभव है संभव है संभव है संभव है संभव है यीशु में संभव है संभव है। यीशु मसीहा है जावेदा 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 यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा है 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 जावेदा यीशु मसीहा। महिमा के महिमा के महिमा के सारे आदर के आदर के आदर के सारे महिमा के महिमा के महिमा के सारे आदर के आदर के आदर के सारी महिमा के योग्य है तू। सारे आदर के योग्य है तू सारी महिमा के योग्य है तू सारे आदर के योग्य है तू। हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से। हम लोग आ रहे हैं हालात बदल जाते हैं। अगर यीशु मसीह सचमुच में हमारे जीवन में जब आ जाते हैं या हम उन पर विश्वास करने लगते हैं और अपने जीवन को उनके हाथ में दे देते हैं तो जीवन फिर वैसा नहीं हो जाता जैसे पहला था वैसे नहीं रहता, पर धीरे धीरे चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, अभी हम वैसे ही हैं, पुरानी चीजें अभी वैसे ही हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में शायद अभी तक पूरी तरह से नहीं आए हैं। पर हम लोग गीत गा रहे हैं हालात बदल जाते हैं। जैसी सिचुएशन पहले रहती वैसी नहीं रहती, पर हालात बदल जाते हैं, सब चीजें बदल जाती हैं, जीवन बदला बदला सा रहता है। लोग देखकर कहने लगते हैं ये पहले जैसे नहीं रहे। और बहुत जरूरी मसीही जीवन में जब हम बढ़ रहे हैं, विश्वास में जब हम बढ़ रहे हैं, दुनिया में बढ़ रहे हैं, कल में बढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस में बढ़ रहे हैं, अनुभव में बढ़ रहे हैं, तो प्रभु में भी बढ़ते चले जाएं और हमारे हालात धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। अगर सचमुच में हमने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है तो वो जीवन वैसा नहीं रहेगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अब तुम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। कई बार पुरानी चीजें, पुरानी कुछ चीजें हमारे संग संग रहती है, पर हम तब भी कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं। नहीं, अगर कुछ चीजें पुरानी हैं तो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते हुए उन चीजों को पीछे करना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन से महिमान्वित हो, उसकी महिमा हमारे जीवन से दिखाई दे सके। और तब सचमुच में ये गाना, ये गीत के बोल हमारे जीवन में एकदम सार्थक होने पाएंगे कि हालात बदल जाते हैं। वचन में लिखा हुआ, तुम, पौलुस कहने लगा, तुम मेरी पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़कर यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को जानने पाएंगे। लोग देखकर कह सके कि इनके हालात अब ऐसे नहीं है जैसे पहले थे, पर बहुत कुछ इनके जीवन में बदल गया है। तब हमें गवाही देने का मौका मिलेगा और हम सब कहने पाएंगे कि ये सब प्रभु के कारण हुआ, प्रभु के
जीवन में हमारे आने के कारण हमारे हालात अब पहले जैसे नहीं है, पर अब धीरे धीरे सब चीजें बदल जा रही हैं। सो मिलकर के फिर से इस गीत को गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है, हमें मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है मसीह, हमें मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है मसीह, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी, तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो खुदावन को धन्यवाद करेंगे, उसके बड़े नाम की महिमा करेंगे जो आदर और महिमा के योग्य है। वो कहता तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। वो ऐसा खुदावन है जब संकट के समय जब हम उसको पुकारते हैं तो अपना मुंह नहीं मोड़ता है, तो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, सुनता है और हमें उस छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए उसको धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोलकर हाथों को उठाकर उस जीवते परमेश्वर का शुक्रिया करेंगे जिसने ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। आज उसके नाम का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, हाथों को उठाकर गीतों को गाते हुए उसके नाम की महिमा करें। उसके वचन में लिखा हुआ है, वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं। जब हम टूट के बिखर जाते हैं, कई बार संसार के लोग ऐसे समय में साथ छोड़ देते हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं, उनका तो सब कुछ लुट कर बर्बाद हो गया। पर परमेश्वर कहता है ऐसे समय में तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। उसके वचन में लिखा हुआ है, टूटे हुए मन से जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। संकट के समय अति सहज से, आसानी से मिल जाने वाला हमारा प्रभु है। और इसी गीत को हम लोग मिलकर के गा रहे हैं, टूट कर बिखर जब हम जाते हैं, टूट कर बिखरने नहीं देगा, क्योंकि इसके वचन में लिखा हुआ है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं, कुचले हुए सरकंडे को और खराब नहीं करेगा। पर जब हमारा ऐसा जीवन हो जाए कि लगे सब कुछ बिखर गया है, टूट गया है, उसके पास जाइएगा, उसके वचन में लिखा हुआ है वो अपने गले लगा लेगा। टूटे हुए हृदय से जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे पास आ जाता है, हमारी सहायता करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा लेता है। सो मिलकर इस गीत को गाएंगे, टूट कर बिखरने न देगा वो, टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने
मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, अपनी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, टूटकर बिखरने न देगा मुझे। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान, ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा वहाँ है। बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान, ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान है। बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम
यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने कहा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आज एक बार फिर से प्रभु हम सब अपनी स्तुति और ये महिमा की भेंट लेकर आपके पास आए हैं और विश्वास करते हैं कि वचन के अनुसार आपका सिंहासन अब हमारे बीच में है और प्रभु आप हमारे गीतों से भजनों से महिमान्वित होने पाए हैं। आपका नाम हम सबों ने गीतों के द्वारा ऊंचा किया है, आपको महिमा दी है, आदर दिया है, सम्मान दिया है और यही चाहते हैं प्रभु कि केवल इस समय नहीं पर हर समय हमारे जीवनों से आपको पहली महिमा और पहला आदर मिलने वाला हो सके। प्रभु हमारी स्तुति, हमारी महिमा, हमारा गीतों का गाना, भजन का गाना, बाजों का बजाना, सब चीजें आपकी इज्जत और जलाल की बढ़ोतरी का कारण हो। आप महिमान्वित होते चले जाएं, आप बढ़ते चले जाएं और हम सब संसार की बातों में घटते चले जाएं। हमारा विश्वास, हमारा ईमान आप पर और आपके वचन पर दिन पर से दिन बढ़ता चला जाए। एक बार फिर से जब हम सब आज तैयार हैं वचन को सुनने के लिए, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि वचन की गुण और भेद की बातें हम सब समझ सकें और वचन के केवल सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हों, ताकि पिता परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर महिमा का कारण ठहर सके। हम सबों की मदद करिए, अगुवाई करिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर के एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि हम सब प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने पाए और अब फिर से प्रभु के वचन में हम सब आगे बढ़ने पा रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु के वचन को समझने जा रहे हैं। प्रभु जब तक हमारी आत्मिक आंखों को ना खोले,
बुद्धि और समझ को न खोले, तब तक हम उसकी बातों को, उसके भेद को, उसके वचन को नहीं समझ सकते। सो हमने प्रार्थना की है प्रभु से कि प्रभु हम सबों की बुद्धि और समझ को खोले, आत्मिक आंखों को खोले, ताकि वचन की गहराई और गूढ़ बातें हम सब समझने वाले ठहर सकें। भजन संहिता 25 अध्याय और उसकी 8 और 9। भजन संहिता 25 अध्याय और उसकी 8वीं आयत और 9वीं आयत। और आज का जो वचन है, आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है हमारा परमेश्वर भला है और भला ही करता है। हमारा परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है। कभी बुराई नहीं करता, वह बुराई के विषय में सोचता नहीं। उसके विषय में लिखा हुआ है वो गाली देकर, गाली सुनकर गाली नहीं देता, बुरा सुनकर बुरा नहीं सोचने लगता, पर अनुग्रह पे अनुग्रह, दया पे दया उसने एक बार फिर से हम पर की है, ताकि हम सब उसके वचन में और आगे बढ़ सके। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और इसीलिए दाऊद कह रहा, करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भजन संहिता का दाऊद जो है, ये अच्छी तरह से अपने परमेश्वर को जान रहा है और इसने कई जगह पर उसकी भलाई की चर्चा की, उसकी भलाई की बातों को कई जगह वचन से खोल करके बताया है। उस एक जगह कहने लगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा। हालांकि चारों तरफ दुश्मनों ने घेर रखा है, पर मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। जब इस बात को पढ़ा तो पहली बार जब पढ़ा तो बड़ा अजीब सा लगा। कोई दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हो और कोई व्यक्ति कहे हम अपने बिछौने पर या अपने पलंग पे जाएंगे और सो जाएंगे। अरे थोड़ी सी चिंता हो जाती मन में, तो रात भर आदमी सो नहीं पाता है। चारों तरफ द्रोहियों ने घेर रखा है, पर ये दाऊद प्रभु का दास, प्रभु का भजन करने वाला, प्रभु के सम्मुख रहने वाला व्यक्ति कह रहा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि इसको ये बात मालूम थी, परमेश्वर मेरा भला है और वो भला ही करता है। यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा, क्योंकि करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है तो उसकी भलाई भी हमारे संग संग पूरी होती जाती है। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे संग अगर परमेश्वर है, तुम्हारी ओर अगर परमेश्वर है, तो तुम्हारा विरोधी कौन है? कोई नहीं है। हम कई बार अपने आप को पीछे कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, हम खुद अपने विरोधी भले बन जाएं, पर कोई दूसरा तीसरा विरोध में खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। भजन संहिता से निकालेंगे 25 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। यहोवा भला और सीधा है। कह रहा है यहोवा भला और सीधा। ऐसे परमेश्वर पर हम लोग तवक्कुल कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जो भला है और सीधा है। ये वाली बात अच्छी लगती है कि हमारा परमेश्वर भला है और सीधा है। आगे बढ़ेंगे, यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग इसलिए दिखाएगा। कारण ये है कि वो भला है और सीधा है, इसलिए हम पर और आप पर अनुग्रह पे अनुग्रह हो रहा है। हालांकि उसके आने का टाइम पूरा हो चुका है, पर फिर भी वो अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहा है, ताकि और बहुत से लोग अभी भी जो प्रभु के पास नहीं आए हैं मन फिरा सके और प्रभु के पास आ सके। हमारा परमेश्वर भला है और भला ही करता है। हम लोग सचमुच में मुबारक लोग हैं, हम लोग सचमुच में आशीषित लोग हैं, जो हमारी आंखें जब खुली तो हमने प्रभु को पाया और सच्चे प्रभु को पाया और अब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारा भला परमेश्वर हमारे लिए भलाई उसने रख छोड़ी है, भलाई हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखी है, पहले से उसने हमारे लिए भलाई का प्लान करके रखा है, जो धीरे धीरे जब हम प्रभु में, विश्वास में, वचन में, उसकी महिमा में, उसके प्रेम में बढ़ते हैं, तो वो भलाइयां धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होती है और पूरी होती है। फिर से इस बात को पढ़ने की बात अच्छी लगती है, यहोवा परमेश्वर भला है और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग इस कारण वो अपने लोगों को जो अभी भी पाप में है सीधा मार्ग दिखा रहा है, क्योंकि वो उसके वचन में लिखा हुआ है, वो दुश्मन भी या विरोधी भी
ना विश्वास करने वाले भी अगर नाश होते हैं, खत्म होते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए कह रहा है कि तुम पर अनुग्रह इसलिए किया ताकि अपनी भलाई को, अपनी सिधाई को, अपने अनुग्रह को, अपने उद्धार को वो तुम्हारे जीवन में पूरा कर सके। आगे बढ़ देंगे। इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। इसलिए वो अपने पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को, और कह रहा नम्र लोगों को, सीधे लोगों को, हटीले नहीं, ढिठाई करने वाले नहीं, पर नम्र लोगों को, सीधे लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। न्याय की शिक्षा देगा, वचन की शिक्षा देगा, अच्छी बातों को सिखलाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और भला ही करता है। कई बार हम लोग भलाई छोड़ देते हैं, बुराई में पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, पर तब भी वो हमारे संग संग भलाई ही करता है। आगे एक जगह से और पढ़ेंगे, भजन संहिता 135 और उसकी 3rd और 4th बोल, चौथी, तीसरी और चौथी आयत, भजन संहिता 135। याह की स्तुति करो, कह रहा है यहोवा परमेश्वर की, याह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। फिर कह रहा है यहोवा, इसलिए हमने अभी तक वर्शिप की, आगे भी करते हैं, घरों में करते हैं, चर्च में करते हैं, गाड़ी पे चलते चलते गीत को गुनगुनाते हैं, उसकी स्तुति आराधना इसलिए करते हैं। फिर से वही बात कह रहा है, क्योंकि वो भला है। भले बहुत से काम आपके जीवन में अभी पूरे ना हुए हो, बहुत सी चीजों की ख्वाहिश अभी हो सकती है आपके मन में हो, पर चूंकि लिख रहा है यहोवा भला है और वो भला ही करता, इस कारण से उसकी स्तुति करो। आगे, उसके नाम का भजन गाओ, और अब कह रहा है उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वह मनोहर है। क्योंकि वो मनोहर है। मन को अच्छा लगेगा जब आप उसकी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, तो आपकी एक अलग सी अनुभूति मिलेगी, एक अलग सा आपको अनुभव मिलेगा जो प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। और इसीलिए दाऊद कह रहा है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। ये दिन निकट रहा है, इसने इतने भजन गाए हैं, कहे हैं, बोले हैं, लिखे हैं, इसको मालूम है उसकी निकटता में क्या होता है। उसका भजन गाओ, ये मन को अच्छा लगेगा, आत्मा को अच्छा लगेगा, और जब तुम भजन को गाते गाते उसकी महिमा करते रहोगे तो बहुत भलाई के रूप में आप पर प्रकट करेगा। फिर से इस बात को पढ़ देंगे, याह की स्तुति करो, कह रहा है यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि क्योंकि यह मनोहर है। यह मनोहर है। पहली बात तो ये कह रहा है कि यहोवा भला है और भला ही करता है, और दूसरी बात ये सिखाना मांग रहा है कि तुम भी अब वैसे ही करो। वो भला है इसलिए तुम भी अब भला करो। आमोस की किताब से निकालेंगे, बहुत अच्छी बात वहां पर लिखी। कई लोग कहते हैं हम प्रभु के संग संग चल रहे हैं, हम तो विश्वास करते हैं प्रभु हमारे संग संग है, खुदा हमारे साथ साथ है, पर आमोस की किताब 5 अध्याय और उसकी 14th वर्ष को पढ़ेंगे। आमोस की किताब 5वां अध्याय और उसकी 14th वर्ष को पढ़ेंगे। हे लोगों, बुराई को नहीं, कह रहा हे लोगों, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। ताकि तुम जीवित। अगर हम बुराई कर रहे हैं और कहीं बुराई हो रही है, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, हाँ में हाँ कर रहे हैं, तो हम भी बुरे ठहरेंगे। हम परमेश्वर के समक्ष भले नहीं ठहरेंगे, अच्छे नहीं ठहरेंगे। इसलिए कह रहा हे लोगों, बुराई को नहीं, क्योंकि बुराई तो हर इंसान में कहीं ना कहीं, किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ तो कमी है ही है, पर उसकी चर्चा मत करो, उसको बाजार में मत उछालो, लोगों को मत बताओ। हम सब के अंदर कमी है। नए नियम में लिखा हुआ है अपनी आंख का लट्ठा पहले निकाल ले, तब तुझे दूसरे का तिनका भली भांति दिखाई देगा। जब हम किसी दूसरे पे उंगली करते हैं तो बाकी उंगलियां हमारी तरफ होती। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, पर एक अच्छी बात आमोस भविष्यवक्ता बता रहा है, हे लोगों, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। ये बात तब सच ठहरेगी और वास्तविक रूप में, सही में परमेश्वर आपके संग होगा, क्योंकि अब आप जो यहोवा परमेश्वर का नेचर है, अब उस नेचर में आप बन करके चलना शुरू कर रहे हैं।
क्योंकि लिखा यहोवा भला है और वो भला ही करता है। अब धीरे धीरे कह रहा तुम इस नेचर में आ जाओ, इस स्वभाव में आ जाओ, इस चाल चलन में आ जाओ जैसा मैं हूं। मैं भला चाहता हूं, मैं भला ही करता हूं। तुम भी उसकी स्तुति करो, उसकी भलाई करो, उसकी भली बातों में बढ़ो। एक जगह से और पढ़ेंगे जो मिलेगा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। परंतु ये आज्ञा देते हुए, ये पौलुस कहने लगा कुरिन्थियों की कलीसिया को, देखिए क्या आज्ञा दे रहा है। मैं ये आज्ञा दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, मैं तुम्हें सराहता नहीं हूँ, तुम्हारी बड़ाई नहीं करता हूँ, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से किस लिए कह रहा बड़ाई नहीं करता हूँ? क्योंकि तुम्हारा इकट्ठा होना कई बार बुराई का सबब बन जाता है, कारण बन जाता है। कई लोग चर्च से ले आते हैं ताकि हम परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से मिल लेंगे और फिर चर्च के बाद इनकी उनकी उनकी इनकी उनका लड़का उनकी लड़की इधर उधर की बात करेंगे। नहीं, यही चीज शायद वहां हो रही थी और पौलुस कहने लगा तुम्हारा जो इकट्ठा होना हो रहा है ये भलाई का सबब नहीं है। फिर से इसको पढ़ देंगे क्या कह रहा है। मैं ये इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। शुरू से पढ़ेंगे। परंतु ये आज्ञा देते हुए, आज्ञा दे रहा है, हुक्म दे रहा है। कारण ये है कि जब ये लोग कलीसिया में इकट्ठा होते थे तो बुराई भलाई वाला खेल खेलते थे जो कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। चर्च से निकले हैं पर बाहर आने के बाद फिर से वही संसारिक बातें। नहीं, जब आप बाहर हैं तो बाहर रहते हुए आप पत्री हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पढ़ रहे हैं, तब तो और भी अलर्ट होना है जब आप बाहर हैं, क्योंकि अब आपको पूरे संसार की नजर आप पर है। और इसीलिए नए नियम में कह रहा तुम अब जगत की ज्योति हो। जब तुमने इस ज्योति को, यीशु मसीह को जान लिया तो अब तुम ज्योति ठहरोगे। तुम्हारे अंदर से वो बातें अब दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं पर तुम इस पृथ्वी पर गवाह के रूप में, ज्योति के रूप में रहोगे। इसलिए कह रहा तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे सराहना करने का, बड़ाई करने का, तुम्हारी कुछ और अच्छी बातों को कहने का कारण नहीं बन रहा है, पर तुम्हारा इकट्ठा होना बुराई का सबब बन रहा है। इसलिए जब इकट्ठा हो तो बुराई ना करें, भलाई करें। ये लोगों बुराई को नहीं वरन भलाई ही को ढूंढो और तब तुम्हारा ये कहना सच ठहरेगा कि इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ बना रहता है। उसकी उपस्थिति में बने रहना अगर चाह रहे हैं तो सिर्फ एक काम करें, अब से भलाई को खोजना शुरू करें, ढूंढना शुरू करें। हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें होती हैं, अच्छे गुण होते हैं। उन बातों को लेकर उसकी सराहना करना शुरू करें। देखिए धीरे धीरे आपकी ये भलाई उसके जीवन को बदल देगी, क्योंकि अब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। परमेश्वर उसके मन से बात करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति का जिसकी आप भलाई कर रहे हैं, भलाई की बातों को बढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, धीरे धीरे उसके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कह रहा है हे लोगों, बुराई को नहीं वरन भलाई को ढूंढो, अच्छी बातों को ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी भला है और भला ही करता है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर भली चीजें, आत्मिक चीजें, पवित्र आत्मा, अच्छी चीजें न देगा। हम कई बार बुरे होते हैं, ये परमेश्वर को भी मालूम है। इस संसार में रहते हुए कई बार हम बुरे हो जाते हैं किसी के लिए, पर परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं है, तब भी हमारे लिए वो सीधा है, भला है और हमारे संग खराई ही से चलता है। एक जगह सवाल बहुत अच्छी वर्स है, रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे।
रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस परंतु रीति कह रहा है धीरे धीरे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, कैसी भलाई? प्रेम की भलाई, क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और उस प्रेम की भलाई क्या है? इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पाप ही में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए मरा। ये भली बात थी, ये भली बात थी कि उसने इस भलाई को इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम के कारण प्रकट कर दिया। नहीं तो आज हम लोग शायद यहाँ नहीं होते, हम लोग भी संसार में होते, संसार की बातों में होते, पर एक इतना बड़ा इंतजाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रेम की भलाई के कारण इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने पूरा किया, ताकि आज हम उसकी प्रेम को, उसकी भलाई को, उसकी उन बातों को जो उसने वचन के द्वारा हम तक पहुंचाई है, सीखने पाए। परमेश्वर हमारा भला है और वो भला ही करता है। एक जगह और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 21वीं आयत, दो जगह से पढ़ेंगे, रोमियो 12:9 और रोमियो की किताब 12 अध्याय उसकी 21वीं आयत। प्रेम निष्कपट हो। अब कह रहा है प्रेम तुम्हारा, अगर किसी से प्रेम दिखा रहे हो तो निष्कपट हो, स्वार्थ न छिपा हो कि हमारा ये वाला काम इनसे हो जाए, इसलिए हम इनके घर खूब आए जाएं, खूब इनसे हाल चाल पूछें, खूब इनके लिए अच्छी बातें करें। नहीं, ऐसी वाली भलाई मत करिएगा कि हमारा इनसे काम निकल जाए। बस प्रेम जो प्रकट करिएगा, भलाई जो प्रकट करिएगा, वो निष्कपट हो। कह रहा प्रेम निष्कपट, बुराई से घृणा करो, और बुराई से, गलत बातों से, गंदी बातों से, संसार की बातों से, शैतान की चाल से, शैतान की बात से घृणा करो। घृणा मालूम है, कोई चीज जो लोग बहुत अजीब सी देख लेते हैं ना, मुंह हटा लेते हैं, अरे नहीं घृणा हो रही, देखेंगे नहीं उनको। ऐसे ही कह रहा है घृणा करो। बहुत से लोग होते हैं बहुत घृणा लग रहा, हम देखेंगे नहीं। कह रहा प्रेम में निष्कपट बुराई से घृणा और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। और तीसरी बात कह रहा है भलाई में लगे रहो। सिर्फ यही चाह रहा है, जो उसकी मर्जी है, जो उसका नेचर है, वो इस पृथ्वी पर प्रकट हो, आपके द्वारा, हमारे द्वारा भलाई में लगे रहो। कोई कितनी बुराई करता रहे पर आप भलाई में लगे रहे। भजन संहिता में दाऊद बहुत अच्छी बात कह रहा है, वे दिन भर मेरे विषय में उल्टे सीधे वचन बोलते हैं, मेरे लिए बुराई करते रहते हैं, तो भी मैं निरंतर प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मुझे मतलब नहीं है, वो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम करूंगा। एक जगह लिखा हुआ है, लोग बुराई भी करें तो तुम उनके संग भलाई करो, और इस तरह से उनके सर पे तुम अंगारा रखोगे। मत करो जो संसार कर रहा है, तुम कुछ अलग हट के हो, तुम्हें अलग हट करके चुन करके रखा गया है। तुम्हारे काम भी वैसे ही हो जैसे परमेश्वर पिता के हैं। हमारा परमेश्वर भला है और भला ही करता है। रोमियो की किताब फिर से पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ देंगे। बुराई से ना हारो, बुराई से मत हारो। बहुत उन्होंने बुरा कर दिया, अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम भला नहीं कर पाएंगे, अब हम उनके संग ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह वचन से बता रहे हैं। अब हमसे नहीं हो पाएगा। हार मत जाओ, परंतु बुराई से हारो मत, बुराई परंतु बुराई से, भलाई से बुराई को जीत लो। इतनी भलाई करो, इतनी भलाई करो कि एक दिन उनको लगे कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। क्योंकि परमेश्वर यही चाह रहा है, वो भला है और भला ही चाहता है। वो चाहता है कि हमारे द्वारा भी उसका स्वभाव, उसकी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो। एक लास्ट वर्ष पढ़ेंगे जो मिलेगा 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। इसके बाद हम लोग एक गीत में चलेंगे और उसके बाद फिर प्रार्थना में चलेंगे। एक लास्ट वर्ष है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई कह रहा अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढता
ढूंढे, वरन दूसरों की भलाई को। कई बार हम अपनी भलाई ढूंढते हैं, हमारा भला हो, दुनिया कहीं भी जाए, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे लड़के वालों को नौकरी लग जाए, थोड़ा पैसा भी देना पड़े ठीक है, पर हमारे बच्चे अच्छे से रहे। नहीं, ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव ये है सबका भला हो। कह रहा तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरों का भला करो, अपना काम, अपना भला, अपना स्वार्थ, ये वाला जो जीवन है ये शैतान का जीवन है, क्योंकि शैतान बस अपनी चीजें देखता है, अपनी भलाई देखता है। हमारा काम हो आपको इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो की तरफ फेंक देगा। पर परमेश्वर ऐसा है कि बार बार यही चाहता है कि आपका भला हो और आपके द्वारा दूसरों का भला हो। जब आप दूसरों की भलाई को खोजेंगे, भलाई को करेंगे, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक अपनी भलाई को आप पर प्रकट करेगा, आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। लिखा हुआ जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती आपसे आप यानी परमेश्वर के द्वारा सींची जाएगी। अपनी ही भलाई के विषय में ना सोचो, पर क्या कह रहा, कोई अपनी ही भलाई के लिए ना सोचे, वरन दूसरों की भी भलाई को ढूंढे। दूसरे का कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, करना शुरू करिए। आपको ऐसी खुशी, ऐसी परमेश्वर की ओर से होगी, वचन के अनुसार होगी, और परमेश्वर की आशीषें धीरे धीरे आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप परमेश्वर के नेचर में, परमेश्वर के स्वभाव में उन कामों को कर रहे हैं जो वचन से आपने सीखे हैं। हमारा परमेश्वर भला है और वो यही चाहता है कि दूसरों की भी भलाई हो, हमारे और आपके द्वारा। एक गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन सचमुच में हमारे जीवन में सार्थक हो, पूरा हो, और हम केवल सुनकर न रह जाएं, पर सचमुच में इस वचन को पूरा करना शुरू करें। हम दूसरों में भी भलाई को खोजना शुरू करें। मिलकर के गीत गाएंगे। तेरे साथ 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 हम चलते रहे, तेरा हाथ 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 हम थामे रहे। तेरे साथ 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 हम चलते रहे, तेरा हाथ 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 हम थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब पूरे जश्न मनाएं, यीशु मसीह की जय गाएं। हंगामा होवे जश्न मनाएं, यीशु मसीह की जय गाएं। डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चट्टे बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चट्टे बन गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब ठीक समय पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि एक बड़ी भलाई का काम वो पूरा कर सके, और वो था उद्धार का काम, अपने आप को बलिदान देने का काम। और सचमुच में हम सब मुबारक लोग हैं जो वैसे प्रभु को जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा, जो भला है और केवल भला ही करता है। और लिखा हुआ, यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी फिर कौन है। विश्वास में, वचन में और उसकी बातों में भलाई की जो है उसमें बढ़ते चले जाइए।
परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपकी भलाई को आपके ऊपर प्रकट करता चलेगा। आपका भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप भी दाऊद की तरह कहने लगेंगे, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, क्योंकि यहोवा भला है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए और सचमुच में आप भलाई करके उसके अनुभव को प्राप्त कर सके, यीशु मसीह नासरी के द्वारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।